तो आज के डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ में हमें देखने मिला जो ब्रिटिश क्राउड था वैसे तो बढ़िया रहता ही है, पर आज कुछ अलग ही लेवल पे था। रोमन रेंस ने यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड को बहुत बुरी तरीके से धोया और ये कुछ यहाँ पर सीख यहाँ पर जे ऊसो को भी दी कि ऐसे मारना होता है। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रसल न्यूज में। तो शो को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं द ट्राइबल चीफ द OTC रोमन रेंस आते हैं और मजाक से हटके लगातार 5 मिनट यहाँ पर जो क्राउड है यहाँ पर OTC रोमन रेंस से चैंट्स करता है। ओनली रोमन रेंस से चैंट्स होते हैं। रोमन रेंस से चैंट होता ही अगर पूरा वीडियो की बात करें मतलब पूरे सेगमेंट की, तो वो उसके अंदर हमें कम से कम 6-7 मिनट यहाँ जो क्राउड है यहाँ पर रोमन रेंस के ही चैंट्स लगा रहा था। आप यूट्यूब चैनल पर WWE के ऑफिशियल जाके देख सकते हैं, वो सेगमेंट पड़ा हुआ वहां पर 6-7 मिनट तो यहाँ पर देखने मिल रहा है रोमन रेंस के चैंट्स लग रहे हैं। वैसे तो रोमन रेंस का जो गाना है वो गाते हैं, फिर OTC के चैंट्स लगते हैं, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि इफ यू लव रोमन स्टैंड अप, अगर तुम रोमन को पसंद करते हो स्टैंड खड़े हो जाओ। तो इतने सारे बड़े बड़े चैंट्स देखने मिलते हैं और आप रोमन रेंस के एक्सप्रेशन भी देख रहे होंगे, वो कितने खुश थे ये सारी चीज देख के। फिर रोमन रेंस बोलते हैं मेरे को पता है तुम ये पूरी रात कर सकते हो, पर यहाँ अब आते हैं थिंग के ऊपर, मतलब मेन चीज के ऊपर। वो बोलते हैं बर्मिंघम एक्नॉलेज मी, और यहाँ पर फिर वापस हमें देखने मिलता है OTC के यहाँ पर चैंट्स लगते हैं और जो क्राउड है भाई बहुत ही बढ़िया था। मैं कहता हूँ यहाँ पर जो जितने भी हमें यहाँ पर क्राउड देखने मिला और जो रिएक्शन मिला सुपरस्टार को, रोमन रेंस यहाँ पर लगता है टॉप पे आएंगे। इतना बढ़िया रिएक्शन मिलने के बाद फिर रोमन रेंस हमें देखने मिलता है, बोलते हैं कि ये बिल्कुल ओल्ड टाइम जैसा लग रहा है। वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्राउड यहाँ पर लाउड एज हेल है, बहुत ही बढ़िया है। आपको पता होगा रेसलमेनिया 41 से पहले बिल्डअप के टाइम यहाँ पर लंदन में आए थे या बर्मिंघम में आए थे, तो उसी टाइम की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे मेरे पास बहुत ही बड़े प्लान्स है आज के लिए भी, जो बचा हुआ साल है उसके लिए भी, और आने वाले साल के लिए भी, अगले साल के लिए भी। फिर रोमन रेंस यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे मेरे को यहाँ पर ऑनेस्ट रहना चाहिए मेरे लिए, और मेरे को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि कैसे मेरे को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे को खुद को एक्नॉलेज करके आगे सारी चीजें पीछे भुला के आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर बताते हैं कि कैसे यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर फील भी ओल्ड टाइम जैसी हो रही है, साउंड्स भी ओल्ड टाइम जैसी लग रही है, पर यहाँ पर मैं पुराना वाला बंदा नहीं रहा जैसा मैं हुआ करता था। फिर उसके बाद क्राउड चैंट करता है यस यू आर, ये तुम अभी भी हो। फिर उसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस बोलते हैं हाँ मैं बन सकता हूँ। कोडी रोड्स ने कुछ 1-1.5 साल पहले यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था और वो शायद यहाँ पर चीजें सच हो रही हैं और यहाँ पर बूज करते कोडी रोड्स को इतने लाउड बूज मिलते हैं, तो यहाँ पर रोमन रेंस उस पर रिएक्ट करते हैं इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच हमें अभी भी देखने मिल सकता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर रोमन रेंस आगे बढ़ते हैं, फिर वो बोलते हैं सेथ, क्या नाम है उसकी, क्या बोलते हैं उसे, द विजन, हाँ। फिर उसको यहाँ पर ऐसे करके बोलते हैं अच्छा वो द विजन है। फिर उसको बूज मिलती है यहाँ पर जब यहाँ रोमन रेंस ने द विजन बोला। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे वो बोलते हैं कि कैसे जो कोडी रोड्स ने कहा उसी के ऊपर यहाँ पर फॉलो करते हुए द विजन चल रही है सेथ रॉलिंस की फैक्शन। फिर उसके बाद फक यू रॉलिंस के चांस लगते हैं, फिर OTC के चांस लगते हैं। फिर रोमन रेंस हंसते हैं वापस, बोलते हैं हाँ मैं भी यही फील करता हूँ उसके लिए बहुत टाइम से। फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो सारी चीजें होती थी वैसे नहीं रही, मेरे पास यहाँ पर ब्लड लाइन नहीं है। फिर उसके बाद जे ऊसो की यीट के चैंट लगते हैं। फिर हमें देखने मिलता है, मैं जे ऊसो के बारे में बात करता हूँ, बोलते हैं कि कैसे जे ऊसो फेटल 4-वे मैच में वो डिजर्व करता है, उससे वहां पर होना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं उसे फेटल 4-वे में नहीं होना चाहिए वो बहुत रॉन्ग है, वो गलत है। वो यहाँ पर डिजर्व करता है, उसने यहाँ पर डिफीट किया ब्रॉन ब्रेकर को और वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से डिजर्व करता है उस मैच में होना। और बाकी जितनी भी बातें रही, तुम लोग क्या मेरे बारे में सोचते हो कि मेरे को उधर होना चाहिए था उस मैच के अंदर, तो यहाँ पर बताते हैं मैं उस सारी चीजों को अप्रिशिएट करता हूँ, पर मेरा टाइम बाद में आएगा, अभी मेरा टाइम नहीं है। ऐसा करके यहाँ पर जो रोमन रेंस उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी। और उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे उन्होंने मेरे से यहाँ पर सारी ब्लड लाइन ले ली, यहाँ पर मेरे से वाइसमैन ले लिया, यहाँ से मेरी टाइटल्स ले ली, और कहते हैं यहाँ पर इन्होंने सब कुछ ले लिया और फिर भी यहाँ पर मेरे से कुछ ना कुछ निकालने की यहाँ फिराद में, कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ अभी भी इनको मेरे से चाहिए। और यहाँ पर मेरे को अभी ये सारी चीजें लेके आती है ब्रॉन्सन रीड की तरफ। तो रोमन रेंस का यही कहना था कि कैसे अब यहाँ सारी चीजें तो इन्होंने छीन ली, ब्लड लाइन, टाइटल, वाइसमैन, सब कुछ, पर फिर भी इनको मेरे से कुछ निकालना है, तो मेरे शूज लेने आ गए। तो यहाँ पर अब ये सारी चीजें आती ब्रॉन्सन रीड की तरफ। तो ब्रॉन्सन रीड के बारे में जब भी कुछ बोलने जा रहे होते हैं तभी हमें देखने मिलता है बीच में आते पॉल हेमन और बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। या पॉल हेमन या रोमन रेंस को इंटरप्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जब अपनी पूरी लाइन बोलते हैं माय नेम इज पॉल हेमन, और सारी चीजें यहाँ क्राउड ने बोल दी। फिर यहाँ पर क्राउड को बोलते हैं वो मेरी लाइन है, वो मेरे को बोलने दो, मेरे को पहले बोलना चाहिए। तो ऐसा करके यहाँ पर बोलते हैं क्राउड को। फिर बताते हैं कि कैसे रियलिस्ट गैंगस्टर आ चुका है बर्मिंघम के अंदर। लास्ट टाइम यहाँ पर बस पीकी ब्लाइंडर्स आए थे, उसके बाद यहाँ पर रियल गैंगस्टर आ चुका है ब्रॉन्सन रीड, तो यहाँ पीकी ब्लाइंडर को मेंशन करते हैं। फिर क्राउड यहाँ पर बोलता है हु आर यू के चैंट्स लगते हैं। और उसके बाद हमें देखने मिलता है, बोलते हैं कि ब्रॉन्सन रीड ने मेरे को बताया कि कैसे 5 साल पहले मैं ब्रॉक लेसनर का एडवोकेट हुआ करता था और उसके बाद मैं स्विच कर लिया तो रोमन रेंस का वाइस मैन बनने के लिए। फिर यहाँ पर ये सारी चीजें बोल रहे होते हैं तो शट द फक अप के चैंट्स लगते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रोमन रेंस के रिएक्शन ही बढ़िया आ रहे थे जो चैंट्स लग रहे थे। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है, बताते हैं कि कैसे 5 साल पहले हमने ये क्रिएट की थी डुओ, फिर हमने ब्लड लाइन बनाई, फिर उसके बाद हमने सब कुछ यहाँ पर ओन किया या अर्न किया, और कहने का मतलब हमने रूल किया पूरे इंडस्ट्री को, सब कुछ हमने यहाँ पर WWE एंटायर इंडस्ट्री को
यहाँ पर एकदम अकेले हम दोनों ने यहाँ पर पूरा मतलब डोमिनेट किया। तो यही सारी चीजें बता रहे होते हैं कि कैसे पॉल मैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें पॉल मैन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बताते हैं कि कैसे मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मैं तेरे को डिसरिस्पेक्ट करने। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रोमन रेंस के यहाँ वापस से चांस लगने लगते हैं। फिर उसके बाद पॉल मैन रोक के बोलते ब्रॉन्सन रीड ऐसे करके बोलो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बूज मिलते हैं, फिर वापस रोमन रेंस के यहाँ पर जो चैंट्स हमें देखने मिलते हैं, यहाँ वापस से गाने करने लग जाता। पॉल मैन को चुप करा दिया क्राउड ने। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता, बताते हैं कि कैसे मैं तेरे डिसरिस्पेक्ट करना है, और बाकी जो बकवासी क्राउड है मैं ये सारी चीजें बोलने जा रहा हूँ तभी बीच में बोल दे रहे हैं। इन लोग ना यहाँ पर टफ इनफ मैनचेस्टर के अंदर यहाँ पर लिव कर सके, या फिर ना इनके इतने रिच है कि ये लंदन के अंदर रह सके। तो यहाँ पहले क्राउड को ही बुरी तरीके से धो देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कैसे यहाँ पर क्लैश इन पेरिस के अंदर यहाँ तेरे अंदर जो रिस्पेक्ट है यहाँ पर पुट करने वाला बिग ब्रॉन्सन रीड। फिर उसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस बोलते हैं, हे डमैस, यू आर गोना किस माय एस बिकॉज आई एम गोना व्हिप हिज एस। कहने का मतलब यहाँ पर पहले पॉल हेमन को डमैस बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि कैसे तुम लोग मेरे पिछवाड़े चूमने वाले हो, क्यों? क्योंकि मैंने ब्रॉन्सन रीड को तोड़ने वाला हूँ। ये बहुत ही बढ़िया वाली लाइन बोलते हैं रोमन रेंस, बहुत ही हंसी आ जाती है जब रोमन रेंस ने बोला। फिर ओटीसी के यहाँ पर चैंट्स लगते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं ब्रॉन्सन रीड आता है, वो बोलते हैं कि रोमन रेंस बहुत हो गया, ये रिसिप्ट्स के बारे में नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल के बारे में, डिसरिस्पेक्ट के बारे में। और फिर उसके बाद वापस से हुआ चैंट लगते हैं। फिर यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड बोलते हैं, हु एम आई, मैं एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पर रोमन रेंस को तोड़ने वाला हूँ, क्लैश इन पेरिस के अंदर वही हूँ मैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे रोमन रेंस तूने यहाँ पर एजुकेटेड, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, तूने यहाँ डिग्री लिया कॉलेज से, तेरे को मैं हिस्ट्री का लेसन देने वाला हूँ क्लैश इन पेरिस के अंदर, और मैं तेरे को बता दूंगा तेरे जो डैड और तेरे अंकल यहाँ तेरे को वॉर्न करते थे समोन के बारे में, वो समोन मैं ही हूँ कि मैं तेरे को तोड़ने वाला हूँ। फिर रोमन रेंस यहाँ पर बोलते हैं, अच्छा तू समोन है, तू समोन, अच्छा तो इसका मतलब तेरे एस मेरे को बिलोंग करते हैं, ऐसा करके रोमन रेंस ने बोला, जो कि बहुत भी ज्यादा फनी देखने मिलता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं तेरे को एक और चांस देता हूँ, तू यहाँ पर आजा रिंग के अंदर है, मेरे से माफी मांग ले, वैसे भी हम एक ही खून के, कहने का मतलब मजाक कर रहे होते हैं, तो आजा मैं तेरे को माफ कर दूंगा, तू आजा इधर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ब्रॉन्सन रीड है यहाँ बोलते हैं कि अगर मैं उधर आ गया तो तेरे लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। फिर उसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं, अच्छा लगता है यहाँ पर एक चीज तूने सही की थी, तू इधर नहीं आएगा, मैं ही उधर आता हूँ। फिर रोमन रेंस यहाँ पर जाते भाग के। फिर उसके बाद जो ब्रॉल देखने मिलता है ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस के बीच में, वो अलग ही लेवल का होता है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, फिर भी नहीं रुकते दोनों, और दोनों आपस को एक दूसरे में बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। और उसके बाद हमें एक टाइम पे तो ये भी देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जूते लेने चाह रहे होते हैं यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड, पर इस बार रोमन रेंस ने जूते चोरी नहीं करने दिए। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो ब्रॉन्सन रीड है उनका जो अटैक है जारी रहता है, सुनामी के लिए जाते हैं, पर सुपरमैन पंच मारते हैं, और इसी के साथ जो अटैक है अभी भी हमें देखने मिलता है, जो इनके जो ब्रॉल है अभी भी चल रहा होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स रोमन रेंस को रोकते हैं और ब्रॉन्सन रीड बाहर चले जाते हैं। तो रोमन रेंस वहां से भाग के जाता है और उछल के यहाँ ब्रॉन्सन रीड और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर गिरते हैं, और इसी तरीके से हमें देखने मिलता है सिक्योरिटी गार्ड्स अलग अलग कर देते हैं रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड को, और इसी बढ़िया तरीके से रॉ की स्टार्टिंग हमें देखने मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। और आगे शो में भी बहुत सारी चीजें थी रोमन रेंस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जेडी मैकडोनाल्ड वर्सेस ड्रैगन ली का मैच होता है, और इस मैच के अंदर हम बात करें तो फिन बैलर रिंग साइड पे थे, पर रिंग साइड में फिन बैलर के होने के बाद भी यहाँ पर जेडी मैकडोनाल्ड को दिक्कतें पड़ रही थी पूरे मैच के अंदर, यहाँ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो डोमिनिक मिस्टीरियो है, डोमिनिक मिस्टीरियो उधर आते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने आते हैं, पर उसके लिए यहाँ पर रेडी रहते हैं या एजे स्टाइल। उनको पता था यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो पक्का यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने आएंगे, तो एजे स्टाइल यहाँ पर मदद करते हैं। जब डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो एजे स्टाइल की मदद से यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि कैसे ड्रैगन ली हरा देते हैं जेडी मैकडोनाल्ड को, और जेडी मैकडोनाल्ड हार जाते हैं। और यहाँ हमें देखने मिलता है जो ड्रैगन ली है उन्होंने यहाँ पर विक्ट्री अर्न कर ली है, और एजे स्टाइल डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर और भी सेगमेंट हुए थे। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है पेंटा वर्सेस कोफी किंगस्टन का मैच, और यहाँ जो मैच के अंदर जो रिजल्ट आया ये थोड़ा सा शॉकिंग था, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैसे यहाँ जो पेंटा है वो हार जाएंगे। हाँ मैच की बात करें तो मैच बढ़िया थे, आज रॉ के अंदर जितने भी सारे मैचेस थे सारे बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे, बहुत ही अच्छे हमें मैचेस देखने मिले हैं। और यहाँ जो मैच है इस बात की अगर पेंटा और कोफी किंगस्टन, तो दोनों ही एक ही टाइप के रेसलर हैं, दोनों यहाँ पर हाई फ्लायर हैं, दोनों ही बहुत ही बढ़िया मूव्स करते हैं, तो दोनों ही सुपरस्टार का बहुत ही बढ़िया मैच हमें यहाँ देखने मिलता है। और यहाँ बहुत ही ज्यादा क्लोज किकआउट्स भी होते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक वाले कोफी किंगस्टन ने यहाँ पर किए। और मैच की एंडिंग की बात करें तो डिस्ट्रैक्शन ग्रेसन वाला जेवियर वुड्स करते हैं, और एसओएस यहाँ पर ट्रबल इन पैराडाइज लगा के यहाँ पर जो कोफी किंगस्टन वो हरा देता है पेंटा को। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं अपने बेकी लिंच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, वो आती है। फिर उसके बाद निकी बेला भी आती है, और दोनों के बीच में जो तो हीटेड प्रोमो हुआ है ना, प्रोमो सेगमेंट हुआ है वो अलग ही लेवल का था, बहुत ही बढ़िया देखने मिलता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से कुक कर रही होती है, और एंडिंग में हमें यही देखने मिलता है कि कैसे निकी बेला ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया होता है बेकी लिंच को, बेकी लिंच से वो सहन नहीं किया जाता। और बाकी यहाँ पर निकी बेला ने एक टाइम पे जो चैंपियनशिप है वो भी ले ली थी, छीन ली थी, मतलब खड़ी हुई थी बेकी लिंच, उनसे छीन लेती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है बेकी लिंच अटैक करने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर कुछ फायदा नहीं होता है। निकी बेला खुद यहाँ पर
पर एक चीप शॉट मारती है, फिर उसके बाद जो अपने फिनिशर लगाने जा रही होती है, पर बेकी लिंच यहाँ पर भाग के निकल जाती है। और यहाँ पर ऑफिशियल हो चुका है निकी बेला और बेकी लिंच का मैच हमें क्लैश इन पेरिस के अंदर देखने मिलने वाला है फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और बाकी ये जो मैच है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है रिया रिप्ली वर्सेस यहाँ पर होता है मैच रॉक्सन परेज का। तो ये जो मैच है बहुत अच्छा ठीक ठाक मैच था, मतलब इतना ज्यादा कुछ खास था नहीं इस मैच के अंदर। वही सेम चीज है यहाँ रिपीट हो रही है कि कैसे यहाँ पर ईओ स्काई, मतलब ये मैच तो बस ऐसे ही रखा गया था। मेन चीज ये थी कि कैसे यहाँ पर ईओ स्काई और आस्का के बीच में टेंशन लाई जाए, क्योंकि यहाँ पर ईओ स्काई आती है मदद करने रिया रिप्ली की, और इससे यहाँ पर आस्का को दिक्कत होती है बैक स्टेज। तो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि टेंशन अभी भी है, और ईओ स्काई बोलती है रिया रिप्ली को मैं कुछ दिन तेरे से दूर रहने वाली हूँ। तो ये जो टेंशन है वो अभी भी देखने मिल रही है। ईओ स्काई और आस्का का मैच हमें जल्दी यहाँ पर बिल्ड होता हुआ देखने मिलने वाला है। और ईओ स्काई ने मैच की बात करें तो मैच के अंदर तो रिया रिप्ली जीत जाती है, और ईओ स्काई यहाँ पर सेव करने आते हैं रैकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सन परेज से। और इसी तरीके से हमें इस मैच के अंदर देखने मिलती है। और बाकी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ड्रामा चल रहा है ईओ स्काई और आस्का के बीच में, जो कि बहुत ही बड़े मैच की तरफ लीड करने वाला है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ पर एजे स्टाइल वर्सेस फिन बैलर का मैच। ये हमें देखने मिलता है बैक स्टेज ऑफिशियल हो जाता है, जहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं कि कैसे तू यहाँ पर जाके एजे स्टाइल को संभाल फिन बैलर को। फिन बैलर बोलते हैं हाँ मैं ऑल अलोन मतलब अकेले ही कर लूंगा। फिर उसके बाद हमें ये जो मैच है वो देखने मिलता है। और मैं सही हूँ तो यहाँ पर एक बार सर्वाइव सीरीज 2023 के अंदर इनका मैच हुआ था, एक बार टीएलसी के अंदर हुआ था, और एक बार हमें यहाँ पर शायद इनका रॉ के अंदर मैच देखने मिला है, और एक बार हमें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इनके मैचेस देखने मिले। मतलब टोटल यहाँ 4 मैचेस हो रखे हैं। तो 4 मैचेस हुए हैं, 4 में से यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि 2 फिन बैलर जीत रखे होते हैं, 2 एजे स्टाइल जीत रखे होते हैं। और ये मैच मतलब जब भी इन दोनों का मैच होता है ना क्लासिक होता है, और मैच ये सच्ची में क्लासिक था। दोनों ने अपने सारे जितने भी मूव है इनके मूव सेट के अंदर सारे लगा दिए। और यहाँ पे जो 2-2 की हमें देखने मिल रहा था, यहाँ पर एज स्टाइल ने लीड ले लिया। एज स्टाइल ने एकदम बहुत ही क्लीन तरीके से बहुत ही बढ़िया एक स्टाइल क्लैश लगाया, और फिन बैलर के पास जवाब नहीं होता, और यहाँ पर एज स्टाइल हरा देते फिन बैलर को। और एज स्टाइल 3 बार जीत चुके हैं हेड टू हेड अगर बात करें फिन बैलर से, और फिन बैलर 2। तो ये मैच हमें यहाँ रैंडम देखने मिला, पर रैंडम जब भी इनका मैच होगा ना बड़ी चीज होती है, और बहुत ही बढ़िया मैच हमें क्लासिक मैच देखने मिला। सबसे बढ़िया मैच था पूरे मंडे नाइट रॉ के अंदर, वो तो यहाँ कोई डाउट ही नहीं जब एज स्टाइल और फिन बैलर एक साथ हो। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे जब हार चुके होते फिन बैलर, तो हम देखने मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं या एडम पेस से कि मेरे को ये जो एज स्टाइल है इससे छुटकारा पाना है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है एडम पेस ठीक है ये जो एज स्टाइल की प्रॉब्लम मैं दूर करता हूँ, कि तू यहाँ पर एज स्टाइल के सामने डिफेंड करने वाला अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर, जो कि पेरिस से ही होने वाले है। भले क्लैश इन पेरिस के अंदर ही हुआ, पर यहाँ एज स्टाइल यहाँ पर देखने मिलेंगे पेरिस के अंदर ही मंडे नाइट रॉ होने वाला है उसके अंदर। पर यहाँ बहुत थोड़ी बहुत दिक्कत है, पर कोई ना यहाँ पर मैच तो देखने मिलने वाला है एज स्टाइल का पेरिस के अंदर, उस दिन से अब काम चलाना पड़ेगा। और डोमिनिक मिस्टीरियो एल ग्रैंडे के साथ कुछ कुक कर रहे हैं, क्या पता एज स्टाइल से रिलेटेड कुछ हो। बाकी यहाँ जो हमें देखने मिलता है पीछे फिन बैलर के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा बड़ी होते हैं। अब यहाँ से लगातार 3 बैक से सेगमेंट एक्सप्लेन करूंगा, और यहाँ से अच्छी तरीके से जो ड्रामा क्रिएट हुआ पूरा मेन इवेंट के अंदर वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आपको पता है यहाँ पर पिछले मंडे नाइट के अंदर गलती से एलए नाइट को सीएम पंक धक्का दे देते हैं, और उसी बारे में यहाँ पर बात करते हैं। सीएम पंक बताते कि कैसे उसे लग रहा है मैंने यहाँ पर जानबूझ के धक्का दिया और मैंने उसे यहाँ पर केयर नहीं किया। वो बोलते हैं मेरे को सेथ रॉलिंस के पीछे जाना है, सेथ रॉलिंस को मारना यहाँ पर प्रायोरिटी थी, और बाकी तेरी बात रही तू गिर गया था तो तू एक नंबर का डम ऐसे, मतलब डम ऐसे तो नहीं बोला तू बेवकूफ है, तेरे बस की नहीं है, तू यहाँ आया क्यों है, तू टेबल के थ्रू चला गया, अब यार रो धो मत। और फिर लास्ट में ये बोलते हैं कि मैं क्लैश इन पेरिस के अंदर जीतने वाला हूँ, मैं एवरीबॉडी से सीएम पंक। तो एलए नाइट का जो हमें देखने मिलता है जो कैच फ्रेज है यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं सीएम पंक। फिर हमें देखने मिलता है उससे पहले एलए नाइट का भी यहाँ पर इंटरव्यू होता है, जहाँ पर बताते हैं एलए नाइट बोलते हैं कि कैसे जो सीएम पंक ऐसे लग रहा है कि कैसे ये जो धक्का लग गया, चलो मान लिया जो धक्का लगा, वैसे तो मेरे को लगता है कि ये धक्का जानबूझ के दिया गया, पर मान भी लिया उसने जानबूझ के नहीं दिया। मैं जब टेबल के थ्रू चला गया था तो उसने मेरे से यहाँ पर अपोलोजाइज करना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए था, कुछ तो बोलना चाहिए था, पर हाथ भी देना चाहिए था, उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया। और बाकी यहाँ पर उसे बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ रहा था, ये बात से भी पता चल रहा है। और एलए नाइट बताते कि कैसे ये बस अपने फायदे के लिए सोचता है, सीएम पंक हमेशा से ऐसा ही रहा है। और लास्ट में यही बोलते हैं एलए नाइट भी कि कैसे मैं क्लैश इन पेरिस के अंदर चैंपियन बनने वाला हूँ। और फिर उसके बाद एवरीबॉडी से एलए नाइट या, और ये हमें देखने मिलता है सेगमेंट। मेन चीज यहाँ होती है या जेओस यहाँ पर हमें देखने मिलता है बैकस्टेज अपने आप में बड़बड़ा रहे हैं, बोलते हैं कि एलए नाइट की अलग प्रॉब्लम है या सीएम पंक की अलग है, सेथ रॉलिंस की अलग है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और तभी जब यहाँ पर कैमरा टर्न होता है, यहाँ पर रोमन रिंग्स मिलते हैं और रोमन रिंग्स से ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जे उसो, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया सीन देखने मिलता है, क्योंकि जे उसो और रोमन रिंग्स बहुत टाइम बाद बैक सेगमेंट में देखने मिले हैं। और आज रोमन रिंग्स पूरी तरीके से रॉ के अंदर हमें देखने मिलते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर 20-21 मिनट 25 मिनट देखने मिलते हैं, बैक से सेगमेंट होता है जे उसो के साथ। रॉ के मेन इवेंट से पहले भी हमें रोमन रिंग्स देखने मिलते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अटैक करते हो, तो पूरी तरीके से रोमन रिंग्स ने पूरे मंडे नाइट रॉ के अंदर अपनी जान झोंक दी थी और हर टाइम हमें देखने मिल रहे थे। तो बताते हैं कि कैसे, तो सीएम पंक की बात कर रहा है ना, सीएम पंक तो भरोसा करना ही नहीं है, तो सीएम पंक और एलए नाइट से दूर रहे। और यहाँ पर बोलते हैं तुझे मैंने सिखाया, तुझे हमें अपनी फाइट करनी है, तुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना है, तुझे अपने बारे में सोचना होगा, तुझे बाकी बारे में नहीं सोचना होगा, तू इधर फ्रेंड्स बनाने नहीं आया, तेरे को यहाँ पर चैंपियनशिप जीतनी है। और चैंपियनशिप ऐसे नहीं जीती जाती है, तेरे को यहाँ पर मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पर समझना है सारी चीजों को, और तेरे को यहाँ पर अपने बारे में सोचना है, तभी तू चैंपियन बन पाएगा। अगर तू दूसरों के बारे में सोचता गया तो ऐसे नहीं चलेगा।
दिया और रोमन रेंस ने एकदम बहुत ही बढ़िया वाला प्रवचन दे दिया और जेउस को समझा दिया कि सीएम पंक और एलए नाइट को छोड़ दे, तू अपने बारे में सोच, तेरे को चैंपियन जीतनी है और यहाँ सेथ रॉलिंस को हराना है। और फिर उसके बाद रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं। फिर हमें देखने मिलता है रोमन रेंस जाते कहां है, वो जाके ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड पे अटैक कर देते हैं। यहाँ हमें देखने मिलता है कि जब यहाँ एंट्रेंस के लिए जा रहे होते हैं मेन इवेंट ब्रॉन ब्रेकर, तो ब्रॉन्सन रीड पे अटैक कर देते हैं, रोमन रेंस को ले जाया जाता है बिल्डिंग से बाहर। पर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो ब्रॉन्सन रीड है उनकी भी हालत खराब हो जाती है। फिर ब्रॉन ब्रेकर को अटैक किया तो ब्रॉन ब्रेकर बोलता है मैं मैच नहीं लड़ने वाला। फिर पीछे से एलए नाइट आता है, एलए नाइट मार मार के ले जाता है, बोलते हैं आजा इधर से मैच इधर से जाना पड़ेगा हमें वहां पर रिंग के पास। तो यहाँ पर मार मार के मारे जाते हैं, जैसे पीट पीट के ले जाते हैं रिंग के अंदर और वहां से हमें मैच देखने मिलता है और मेन इवेंट होता है स्टार्ट, एलए नाइट वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। ये मैच यहाँ पर पूरी तरीके से स्टोरी टेलिंग थी, मतलब मैच तो बस ऐसे ही ऐड किया गया था। आपने देखा होगा कितने सेगमेंट हुए, पहले सीएम पंक, एलए नाइट हुए और फिर जे उसो, तीनों के यहाँ पर सेगमेंट देखने मिलते हैं। यहाँ पर सेथ रॉलिंस के फैक्शन का भी सेगमेंट था जहाँ पर सेथ रॉलिंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे होते हैं कि ये सारी चीजें करनी है, तो सब लोगों के बीच में यहाँ बैक से सेगमेंट था। तो हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से स्टोरी टेलिंग में यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस किया गया था और वही चीज थी। मैच तो बस ऐसे ही था, मैच बस हमें यही देखने मिला कि स्टोरी टेलिंग आगे हम प्रोग्रेस कर सके और हाइप कर सके मैच को क्लैश इन पेरिस के अंदर। मैच की एंडिंग की बात करें तो मैच की एंडिंग भी बहुत धमाकेदार होती है, देखने मिलता है एलए नाइट बीएफटी मार के जीतने वाले होते हैं, पर तभी सेथ रॉलिंस का यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है। सेथ रॉलिंस आते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एलए नाइट, और एलए नाइट डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हैं, वो पीछे भागने लगते हैं सेथ रॉलिंस के, और सेथ रॉलिंस के पीछे भागते भागते उनको ध्यान नहीं रहता कि ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और यहाँ पर हमें देखने मिलता है रिंग साइड पे बहुत ही खतरनाक वाला स्पीयर मार देते हैं एलए नाइट को। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रिंग के अंदर ले जाते हैं, रिंग के अंदर एक और स्पीयर मारते हैं और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर एलए नाइट को हरा देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे जे उसो ने यहाँ पर हरा ब्रॉन ब्रेकर को, तो कितना सीरियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई जे उसो को ले रही है। फिर देखने मिलता है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर अटैक करते हैं एलए नाइट के ऊपर, तो जे उसो यहाँ पर सेव करने के लिए आते हैं। पहले तो हमें देखने मिलता है जो ब्रॉन ब्रेकर उनको बाहर फेंक देते हैं, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस उनको मारते हैं। फिर पीछे से वापस से ब्रॉन ब्रेकर आ जाता है, तो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर वापस से उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उसी की वजह से यहाँ पर जो पेडिग्री है वो लगाते थे सेथ रॉलिंस है जे उसो को, और इसी की वजह से जो जे उसो और एलए नाइट दोनों डाउन हो जाते हैं और इन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर। फिर उसके बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है सीएम पंक का, और जो क्राउड है यहाँ पर सीएम पंक का थीम सॉन्ग गाया जा रहा है। थीम सॉन्ग कब का बंद हो चुका है और यहाँ ब्रॉन ब्रेकर को मारे जा रहे हैं, जो क्राउड है वो गाना गाया जा रहा है। मतलब जो क्राउड है ना यहाँ पर लंदन का भाई एकदम टॉप पे है। मैं क्लैश इन पेरिस को सबसे बढ़िया क्राउड मानता हूँ, फ्रांस वाला, और उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर यूके वाला ही क्राउड आने वाला बहुत ही बढ़िया रहता है। यहाँ देखने मिलता है यहाँ फेस ऑफ होता है सीएम पंक सेथ रॉलिंस का, फिर दोनों आपस में भिड़ते हैं और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है पहले तो यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो पिट रहे होते हैं तो भाग जाते हैं बाहर, फिर बाहर भाग जाते हैं तो सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर को भी रोकने लगते हैं, भाई रुक जा अभी यहाँ पर ड्रामा होगा। सेथ रॉलिंस आर्किटेक्ट है, उन्हें सब पता है भाई, वो मास्टरमाइंड है, उन्हें पता है वहाँ पर ड्रामा होने वाला, तो उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को नहीं भेजा। तो जे उसो यहाँ लड़ते हुए एलए नाइट और सीएम पंक लड़ रहे होते हैं, तो जे उसो उन दोनों को रोकते हैं, तो एलए नाइट यहाँ पर धक्का देते थे जे उसो को, जिसकी वजह से जे उसो थोड़ा साइड हो जाते हैं और यहाँ पर सेथ रॉलिंस मजे ले रहे हो, यहाँ पर बता रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर को तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपस में लड़ने वाले हैं, मास्टरमाइंड है भाई सेथ रॉलिंस, सब पता होता है सेथ रॉलिंस को। तो फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे आपस में लड़ने लग जाते हैं एलए नाइट और जो सीएम पंक एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो माराई जो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं उसकी वजह से यहाँ धक्का लग जाता है जे उसो को, तो जे उसो का हो गया बहुत, मतलब जे उसो ने सहन कर लिया बहुत, उन्होंने सुपर किक मारी पहले तो एलए नाइट को, फिर उसके बाद जो सेथ रॉलिंस देख रहे हैं हंस रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर सीएम पंक और यहाँ पर जो जे उसो दोनों खड़े हुए हैं, एलए नाइट नीचे गिरे हुए हैं, तो यहाँ तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर जे उसो ने यहाँ पर सुपर किक मार दी सीएम पंक को भी, और यहाँ जो सेथ रॉलिंस ईट कर रहे हैं यहाँ पर बाहर खड़े होके, भाई वो अलग ही सीन था हमें देखने मिलता है। जे उसो ने दोनों का सुपर किक बजा दी और रोमन रेंस ने जो कहा था कि अपने बारे में सोच तेरे को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतनी है, वो सारी चीजें जे उसो ने फॉलो की, और इसी बढ़िया तरीके से यहाँ पर मंडे नाइट एंड होता है जहाँ जे उसो स्टैंड कर रहे हैं, जो रोमन रेंस की बात मान के चल रहे हैं। तो इतना बढ़िया मंडे नाइट होता मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, और बाकी अपडेट्स वाली वीडियो में मिलूंगा, बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स हैं, तो यहाँ पर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहें और बने रहें। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।